बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरे यूट्यूब के तमाम नाजरीन को सलाम पेश करने के बाद ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे पैगाम को आम करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और मेरी बात पर आप वाकई संजीदगी का इजहार करते हैं, संजीदा हैं और मेरी बातों को गौर से सुनते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। तो और अगर हो सके आप लोगों को ज़हमत ना हो, अगर आप लोगों की उंगलियों में तकलीफ़ ना हो, तो अपने ख़यालात का इजहार भी किया करें और वीडियो के मुतालिक जो है वो बातें ज़रूर किया करें कमेंट में आकर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो के अंदर क्या कमी महसूस हुई और क्या खामियां नज़र आई, और वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, तमाम तर राय से अपनी राय का इजहार किया करें। ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र होगा अगर आप अपनी राय का इजहार करेंगे तो। अब मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ, पंजाब। मैं अपने मौजू की चंद झलकियाँ पहले आपको सुनाऊँ, उसके बाद उसके ऊपर तबसरा भी करूँगा। पंजाब में हुकूमत ने गंदम की खरीदारी करने से मना कर दिया और जो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज के लिए पहुँचे किसान ज़िम्मेदार, उनको उन पर तशद्दुद भी किया गया और गिरफ्तारियाँ भी हुई। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक व्हाट्सएप के ऊपर चलने वाला ग्रुप है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। कराची का उभरता हुआ नाम समीर गुलजार, उनके ऊपर भी, उनकी बातों पर भी और उनके जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी इज़हार करेंगे और तमाम ग्रुप से भी आपको आगाह करेंगे और ग्रुप मेंबरों को भी कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। और एक बात और, सबसे पहले कि गवर्नर सिंह कामरान किशोरी साहब को जो हटाने की बातें हो रही थी, गवर्नर सिंह कामरान किशोरी के ऊपर जो उनको ओहदे से फारिग करने की बातें हो रही थी, वो खतरा कामरान किशोरी के सर से टल गया। ये एक अच्छी खबर है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रुप के अंदर ऐड हैं और वो मेरी वीडियो को देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे और उसी मुतालिक समीर गुलजार भाई की भी वीडियो आते हैं जो गवर्नर सिंह के मुखालिफ हैं और मैं गवर्नर सिंह की हिमायत में बात करता हूँ ज़्यादातर। खैर, मेरा हिमायत कोई नहीं है। हाँ, गवर्नर सिंह के अहकामात को सराहता ज़रूर हूँ, क्योंकि जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो अच्छी काम की तरफ कदम उठा रहे हैं, उनको सराहता ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं गवर्नर सिंह कामरान किशोरी साहब को पर्सनली जानता हूँ और उनके ख्यालात से, उनके कामों से वाकिफ़ हूँ। एक तो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से भी जानता हूँ और कुछ थोड़ी बहुत दूर की वाक़ियत भी है उनसे, थोड़ा बहुत उनसे एक दो दफ़ा मिलने का इत्तेफाक भी हुआ है। और आज से नहीं, जब वो MKM पाकिस्तान में शामिल हुए थे, उसके बाद वो जब फारूक सत्तार की बनाई हुई तंजीम बहाल कमेटी के नाम से जब उन्होंने फारूक सत्तार ने अपनी से आगाज़ किया उस तंजीम का, तो उस वक्त भी कामरान किशोरी साहब से मुलाकात हुई। और जब MKM पाकिस्तान में शामिल हुए तो उस वक्त भी मुलाकात हुई। 2 से 3 दफ़ा उनसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ मुझे, तो उनकी बातों से, उनके जो ख़यालात हैं, उनसे थोड़ी बहुत वाक़ियत है और थोड़ा बहुत जानता हूँ और सोशल मीडिया के तवस्सुत से उनको और ज़्यादा जानने का मौका मिला। उनके तमाम कामों को इसलिए सराहता हूँ कि वो वाक़ई काबिल तारीफ़ हैं। अब कुछ लोग रह भी जाते होंगे, अब वो तमाम तर जो मामलात हैं उनको पूरा करने से कुछ लोग रह भी जाते होंगे और कुछ लोगों के पूरे हो भी जाते होंगे जो उनके ऐलानात हैं। ये एक और बहस है। चलें, आज हमारा मौजू कामरान किशोरी साहब नहीं है, क्योंकि कामरान किशोरी साहब के सर पे जो ये बात लटक रही थी कि उनको ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा, तो इस मामलात को MKM पाकिस्तान ने सुलझा दिया और कामरान किशोरी साहब गवर्नर सिंह रहेंगे और अभी अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे जिस तरह से दे रहे थे, और इसी तरह भी फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। गवर्नर सिंह की तब्दीली का अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही अब होगा। अब गवर्नर सिंह कामरान किशोरी साहब ही
रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ कराची, हैदराबाद, सिंध, मिरपुर खास, टंडोलिया और सिंध के दीगर इलाके, कराची और सिंध समेत तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कामरान कसूरी साहब की मेहनतों को और उनके फलाही कामों को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहना पड़ेगा कि कामरान कसूरी साहब इस शहर के, इस सूबे के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग रह भी जाते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों की अपील को सुन लिया जाए, तमाम लोगों के काम को उसी वक्त अंजाम दे दिया जाए। कुछ प्रेट होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको वक्त दरकार होता है, तो लोगों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और वो काम ज़रूर होगा और अपनी कोशिश को जारी रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सबसे पहली बात तो। चले अब चलते हैं पंजाब। पंजाब असेंबली के बाहर किसानों ने एहतजाज किया कि उनकी गंदुम हुकूमत ने खरीदने से इनकार कर दिया, खरीदी से इनकार कर दिया। और पंजाब के जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, उन्होंने पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उनको मारा गया, उनको तशद्दुद किया गया और कई जो है किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इंतहाई नामुनासिब अमल है। ऐसा नहीं करना चाहिए था हुकूमत पंजाब को बिल्कुल भी, क्योंकि पंजाब और हुकूमत को बंदूक खरीदना चाहिए था, क्योंकि ये किसान सालों साल इस माह महीने का इंतज़ार करते हैं और अपनी जमा पूंजी सब लगाकर ये काश्तकारी करते हैं, गंदम उगाते हैं और उसको हुकूमत को बेचकर अपना मुनाफा हासिल करते हैं और अपने जरिया आमदनी का जरिया बनाते हैं। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और गंदम की खरीदी से इनकार कर दिया और ये कहकर हुकूमत ने अपनी जान छुड़ा ली, हमारे पास स्टॉक है, गंदम का स्टॉक है। तो जनाब, अगर गंदम का स्टॉक है तो साल के आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत पैदा हो जाती है और फिर यही आटा जो आज 120 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, 100 रुपए किलो फरोख्त किया, फाइन आटा इस वक्त कराची में 130 रुपए और चक्की जो है वो 100 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। यही आटा अगर साल के आखिर में यही आटा 160 रुपए फाइन और 130 रुपए 140 रुपए चक्की बिकेगा जनाबे वाला, क्योंकि एन में आखिर में यही देखने में आता है सर्दियों के महीने में कि हुकूमत ये बात करती है कि गंदम की किल्लत पैदा हो गई है, गंदम की किल्लत पैदा हो गई है, गंदम की किल्लत पैदा हो गई है, यही रोना हुकूमत रोती है और फिर जो मुनाफाखोर है वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और गंदम आटे की कीमत में मन घड़त इजाफा करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं और अपनी मर्जी से इजाफा कर रहे होते हैं और लाखों रुपए बटोर रहे होते हैं। तो हुकूमत ऐसे लोगों को एक तो ना गिरफ्तार करती है उस वक्त और ना ही अभी एक्शन कर रही है। अगर हुकूमत चाहती तो इन किसानों के जख्मों पे मरहम रख सकती थी, उनके गंदम को खरीद सकती थी और बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट कर सकती थी। हुकूमत चाहती तो ये काम तब कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और अदम तवज्जो की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया इन किसानों को और वो सरापा एहतजाज होकर वो किसान अपने ट्राले, अपनी गाड़ियां सड़कों पर खाली करवाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि कंटेनर का किराया देना होता है और लाखों रुपए किराया अदा करना पड़ता है। जो किसी बहुत से ऐसे किसान थे, बहुत से ऐसे जिम्मेदारान थे जिनको जमींदार थे, बहुत से ऐसे जमींदार थे जिनके पास किराया देने को भी पैसे नहीं थे। तो मैं साहिब हैसियत लोग और मुख्तलिफ हजरात से अपील करता हूँ कि इन किसानों से गंदम खरीदा जाए और इस आप इनके गंदम को खरीद कर मार्केट में सस्ते दामों में बेचें, जिस हिसाब से खरीदे उस हिसाब से आप बेचें, ज़्यादा मुनाफा ना कमाएं ताकि गरीब आवाम पर बोझ ना पड़े। उनके गंदम को खरीदें और उनकी जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करें। तो और अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की तरफ कि ग्रुप मेंबरों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि समीर गुलजार ने एक ग्रुप का आगाज़ किया। पहले तो समीर वर्क के नाम से एक ग्रुप तश्कील दी जिसके अंदर 1000 लोगों को ऐड किया, फिर उसके पार्ट 2 को भी लॉन्च किया और उसके पार्ट 2 में तकरीबन 400-500 लोग ऐड हुए और उसके बाद फिर उन्होंने एक अमेज़न के लिए
ग्रुप बनाया जिसके अंदर इस वक्त 500 लोग ऐड हैं, और आज उसकी पहली क्लास की, कल उसकी पहली क्लास होगी, कल उसकी पहली क्लास होगी रात 12 से 1। अच्छा, इसके अंदर टाइम की वजूहत ये है कि कुछ लोग, ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने इस टाइम पहले संगीत गुलजार ने ये टाइम के साथ डिसाइड किया था कि 9 से 10 एक क्लास होगी और 10 से 11 एक क्लास होगी। तो फिर कुछ लोगों के मैसेज ऐसे आए कि हम वर्क पे होते हैं, काम पे होते हैं, 10 बजे घर आते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब क्लास टीचर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तो 10 से 9 और 10 से 11 में टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि इस वक्त मेरी क्लासें चल रही हैं। ये क्लासें 4-5 दिन के अंदर ये क्लासें ख़त्म हो जाएंगी, तो इंशाअल्लाह हम ये क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हम 12 से 1 की एक क्लास स्टार्ट कर देते हैं कल से। तो जनाब, कल से अमेज़ॉन और दूसरा एक साइट है, क्या कहते हैं इसको, PC5 के नाम से शायद, या शायद जो लोग जानते होंगे, मुझे इसका नाम का भी इतना ज़्यादा इल्म नहीं, पहले भी मैं कह चुका हूँ, मुझे इस बात का इल्म नहीं जो उसका नाम है, क्या कहते हैं उसको। अमेज़ॉन के बारे में तो थोड़ी बहुत मालूमात है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और दूसरी जो साइड है उसके क्लास का आगाज़ जो है कल रात को 12 से 1 की पहली क्लास होगी, और उसके लिए 100 लोगों की ज़रूरत थी। 100 लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 लोग पूरे हो गए। अब दूसरी क्लास का ऐलान भी बहुत जल्द किया जाएगा, आप कोई इंतज़ार करें। और इंशाअल्लाह वो जो क्लास दूसरी जो 2 क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 9 से 10 और 10 से 11 के दरमियान की क्लासें होंगी, और इसका आगाज़ भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और कुछ अहम पैगाम है ग्रुप मेंबरों के लिए कि इस ग्रुप में शामिल तमाम माएँ, बहनें, बेटियाँ हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम कदर की निगाह से देखते हैं, और आप भी इनकी इज्जत करें। ये इनको अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियाँ समझें। कोई भी ग्रुप मेंबर किसी भी खातून को, किसी भी को भी कोई मैसेज ना करे, किसी को भी ग्रुप में किसी को भी किसी का भी नंबर निकाल कर मैसेज करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर किसी ग्रुप मेंबर को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी जानना हो, तो वो एडमिन को कांटेक्ट कर सकता है। एडमिन के अंदर जो लोग हैं उनको कांटेक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एडमिन को। इसके अलावा किसी को किसी से कुछ पूछने की इजाज़त नहीं है। ये हमारी पॉलिसी है। अगर इन पॉलिसी के ऊपर किसी ने अमल नहीं किया और इन पॉलिसी की मुखालफत की और ग्रुप के रूल को तोड़ा, तो हम उसको 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रुप से तो लेफ्ट करेंगे, ग्रुप से तो लेफ्ट करेंगे। और अगर किसी ने हमारे घर पे घुस के हमारी माँ, बहन, हमारी बेटियों के ऊपर बुरी नज़र डाली, किसी ने उनके पर्सनल में आकर उनको कोई वॉइस की या कोई मैसेज किया, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी हरकत की और हमारे इल्म में ये बात अगर आ गई, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, और कानून की रास्ता इख्तियार करते हुए हम उसको वहाँ ला के खड़ा कर देंगे जहाँ वो सोच भी नहीं सकता। ये मैं किसी को भरमबाजी के तौर पे नहीं कह रहा, किसी को मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करने का राइट रखते हैं और हम करेंगे। और कल हमने करके भी दिखा दिया है इसको। खैर, अब मैं ज़्यादा उसकी बात को तफसील में नहीं जाना चाहता। किसी की इज्जत को, किसी के ऐप को पर्दे में रखना चाहिए, यही मेरा रब का कहना है, यही मेरा रब कहता है, और उसको बात को उछालने की इजाज़त मेरा रब नहीं देता। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं हाईलाइट करूँगा, बस इतना कहना ज़रूर चाहता था जो मैंने कह दिया। लेकिन जो शख्स ऐसी हरकत करेगा हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो ग्रुप से लेफ्ट करेंगे, इसके अलावा हम उसके साथ जो करेंगे वो देखने में आएगा, और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, और ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे कि वो उसकी सांसों गुमान में ये बात नहीं होगी, वो सोच भी नहीं सकता। खैर, और ये बात भरमबाजी के लिए नहीं कह रहा, ये बात किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपने इख्तियार जो हमारे पास हैं हमने उसका इजहार किया है। सही है, ये बात पॉइंट आउट है कर लें आप।
ये हम सिर्फ अपने अख्तियारात को जो हम, क्योंकि हम अख्तियार को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। और मैं ये भी बता दूं, चलो हम वो लोग हैं, वो कौन है जो रियासत के दिए हुए इख्तियार से ना एक कदम पीछे चलते हैं और ना रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम आगे चलने की आदत है हमारी। हम रियासत के जो इख्तियार हमें रियासत देता है, हम उसके बराबर ही चलते हैं और उसके मुताबिक ही चलते हैं, ना उससे एक कदम आगे ना उससे एक कदम पीछे। हमने यही यही सीखा है और यही सीखा है और इसी के ऊपर अमल पैरा है आज तक और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि आप ग्रुप की पॉलिसी पर अमल पैरा हो। और हमने ग्रुप के अंदर जो हमारा ग्रुप है समीर वर्क पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर हमने एक और ग्रुप एडमिन को चॉइस किया है, एक और शख्स को आगे लाने की काम में सोचा है। एडवाइज़र के तौर पर उस्मान अहमद सिद्दीकी साहब, उमेर अहमद सिद्दीकी साहब, उमेर अहमद सिद्दीकी साहब को हमने ग्रुप एडमिन की पोस्ट दी है और वो कोऑर्डिनेटर हैं और वो तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो प्लीज़ 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 आप तमाम लोग उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें और उनसे कोऑर्डिनेट में रहें। वो तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, तमाम एक एक मेंबर से वो पर्सनली जाकर उनसे रब्ता करेंगे और ग्रुप के तमाम तर प्रोग्राम से और आने वाली जो हमारी राय अमल है उससे आगाह भी करेंगे। और आपने अगर कुछ कहना है, कुछ भी बोलना चाहते हैं, ग्रुप को कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं या उमेर अहमद सिद्दीकी साहब को पर्सनल में जाके कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं, कुछ भी। और अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो यूट्यूब के हवाले से तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उमेर अहमद सिद्दीकी भाई से रब्ता कर सकते हैं। समीर गुलजार भाई को छेड़ना गलत होगा कि समीर गुलजार भाई के पास एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ आप लोगों को, अगर कोई समीर गुलजार भाई का एक और कदम कि अगर कोई कराची का नौजवान बेरोजगार है और उसके पास बाइक भी है, पूरे दिन वो बाइक पर घूमता रहता है और उसके पास बाइक भी है, तो वो अगर बाइक राइडर की नौकरी करना चाहता है और बाइक राइडिंग करना चाहता है तो प्लीज़ आए हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको नौकरी भी दिलाएंगे। एक कोई कंपनी है जिसके अंदर पार्सल पहुंचाने का काम है और उनको राइडर की ज़रूरत है, तो ये तकरीबन 50,000 रुपये प्लस जाएगी इनके मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस फ्यूल वगैरह लेकर 50 से ऊपर यानी कि 60 तक का पैकेज पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझसे रब्ता करें, समीर गुलजार भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह इस पर भी आपकी रहनुमाई करेंगे। और जितना हो सकेगा हम कराची के लोगों को बाइख्तियार बनाना चाह रहे हैं, कराची के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रहे हैं। हम अपनी कौम को, अपने लोगों को किसी NGO के आगे, किसी दस्तरखान के आगे लाइनों में खड़ा नहीं देख सकते, किसी NGO के आगे हाथ फैलाता नहीं देख सकते। हम अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाना चाह रहे हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे बेहतरीन फैसला ये लिया है कि हम जो है अपने शहर के लोगों को, मुल्क पाकिस्तान के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने सोशल मीडिया का इंतखाब किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग का इंतखाब किया है, यूट्यूब चैनल का इंतखाब किया है कि हमारे लोग प्रमोट हो, हमारे लोगों की चैनल मोनेटाइज हो ताकि उनकी अर्निंग लाखों में हो, डॉलरों में हो और वो डॉलर कमा सके, मुल्क के पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए और पाकिस्तान की जो इमेज है वो दुनिया के अंदर बुलंद हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, जिसमें से 60% लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी कमाई कर रहे हैं। यूट्यूब, टिकटॉक, इन तमाम चीज़ों से वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें, अमेरिका के अंदर 40% लोग अमेरिका के अंदर जो है यूट्यूब से अर्निंग हासिल कर रहे हैं और डॉलर जो उनके मुल्क की अपनी करेंसी है वो कमा रहे हैं। अगर हम UK और UAE की तरफ देखें तो वहाँ भी 40% 45% लोग जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही पैसा कमा रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश जो हमारे बाद आज़ाद हुआ, अगर उसको देखें तो वो भी आज इस दौरे जदीद के अंदर टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं रहा। टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त बांग्लादेश भी किसी से पीछे नहीं रहा। हमारे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, हमारे
हमारे हमारे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क आज टेक्नोलॉजी पर हमसे आगे निकल निकल रहा है। तो जनाबे वाला इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर हजारों लोगों को ऐड करा, हजारों लोगों को दावत दी, आओ हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ मिलकर काम करो। और कुछ हमारी एक पहले कोताही हुई हमसे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि हम लिंक के जरिए लोगों को एक दूसरे को सब्सक्राइब कर रहे थे। हम यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। आपके यूट्यूब चैनल अगर आपका बना हुआ है और आप एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमसे आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप उमैर अहमद सिद्दीकी भाई से रब्ता कर सकते हैं, समीर गुलजार भाई से रब्ता कर सकते हैं, सैयद ओकाश भाई से रब्ता कर सकते हैं। मैं तमाम तर नंबर आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरा नंबर वैसे नोट कर लें, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें 0311 03112583 मैं एक दफ़ा नंबर और रिपीट करता हूँ 0311 03112583 0311 25 83 नंबर एक दफ़ा और सुन लें 0311 25 83 235 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आप एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारे ग्रुप की पॉलिसी ये है कि हम एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं। पहले हम लिंक के जरिए एक दूसरे को सब्सक्राइब कर रहे थे, जो यूट्यूब बिल्कुल इस पॉलिसी को नहीं मानता, यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर नहीं है। अगर आप किसी को लिंक के जरिए सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब उसको डिनाई कर देता है और यूट्यूब उसको सब्सक्राइबर लिस्ट से हटा देता है। ये तमाम तर वजूहत थी जो परेशानियों के बायस बनी हमारे। हम लोगों को के तवक्को भी पूरा नहीं कर सके। इसके लिए मैं तमाम ग्रुप मेंबरान से माफ़ी चाहता हूँ कि हमसे ये गलती हुई, हमें इस बात का इल्म नहीं था, इस बात का इल्म हमें बहुत देर से हुआ। तो ये वजूहत थी जो यूट्यूब हमें अनसब्सक्राइब कर दे रहा था। अब हमने एक प्रोसेस निकाला है कि हम हैंडल के ज़रिए उसको सर्च करेंगे, उसके चैनल पर जाएंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसकी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में एक क्यों लिखेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अब हैंडल के ज़रिए सर्च करें, उसकी वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद जो है उसके कमेंट में जाके QA लाजमी लिखें। तो इससे ये पता चलेगा ये ग्रुप का मेंबर था और उसको मैं वॉच भी कर रहा हूँ। मैं जिन हैंडल को सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर उसको मैं वॉच भी कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ कि यार इसको लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, इसके लोग कमेंट पे आ रहा है या नहीं आए। तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें। और जो शख्स टाइम पास कर रहा है ग्रुप के अंदर, जो टाइम पास कर रहा है, जो लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, उनको पैगाम है कि यार मुखलिसी के साथ काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। हमारी मेहनत का मकसद सिर्फ आप लोगों के को प्रमोट करना है, आप लोगों को किसी मकाम पे ले जाकर खड़ा करना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा करना है, आप लोगों को आगे से आगे पहुंचाना है ताकि शहर कराची अमन का गहवारा बने, शहर कराची के नौजवान किसी कंपनी के आगे धक्के ना खा रहे हो, कराची की माएँ बहनें बेटियां, हमारी माएँ बहनें बेटियां किसी NGO के आगे लाइन नहीं लगा के खड़ी हो, किसी दस्तरखान पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारा मकसद आप लोग सफ़ेद पोश लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना है, एक बेहतरीन ज़रिया आमदनी देना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। तो प्लीज़ काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हम आपको इंशाअल्लाह माशरे का एक कामयाब इंसान बनाकर आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आप यूट्यूब के ज़रिए जैसे दुनिया कमा रही है
उसी तरह आप लोग भी कमाएंगे यूट्यूब के जरिए, जैसे लोग लाखों में अर्निंग हासिल कर रहे हैं। तो उसी तरह आप भी करें, हमें खुशी होगी कि हमारे शहर कराची का एक नौजवान और आगे बढ़ा। हमें इस बात की खुशी होगी। पहली बात तो ये, अगर आप किसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। आप किसी की वीडियो को वॉच करते हैं तो कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। आप किसी की वीडियो को लाइक करते हैं तो कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। आप किसी की वीडियो पे जाकर कमेंट करते हैं तो वो आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। हुकूमत ने अभी तक इन चीज़ों पे टैक्स आयद नहीं किया है कि किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये और बात है कि हुकूमत ने इस वक्त सोलर सिस्टम पे टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया है। फी किलोवाट पे 2000 रुपये टैक्स आयद होगा। अगर अगर कुछ लोग इस पे ड्रामा देखते हैं तो वो इस बात से वाकिफ हो गए हैं कि मरहूम उमर शरीफ ने आज से कई साल पहले अपने एक स्टेट ड्रामे के अंदर कहा था कि मैं हुकूमत को मशवरा देने वाला हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो टैक्स आयद करे इन लोगों पर जो सूरज निकल रहा है, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, उन लोगों पर टैक्स आयद करे। तो हुकूमत ने शायद उनकी बात पे बड़ी देर से नज़र डाला और उनको जो है हुकूमत को ये ख्याल आ गया कि यार सोलर पे भी अब टैक्स लगा दो, सूरज पे भी अब टैक्स लगा दो। लोगों ने सोलर लगा लिया है। अच्छा, ये इसका जो लाभ है ना, जो इस बात की वजाहत कर दूं कि 2000 फी किलो वाट पे ये जो सारिफिन वो है जिन जो 12,000 वाट से 12,000 वाट का जो जिन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है सोलर का, उन लोगों पे ये टैक्स है। जो 1 किलो 2 किलो या घर के लिए इस्तेमाल के लिए 2 किलो 4 किलो का जो सिस्टम जो लगा के बैठे हैं उनके ऊपर ये टैक्स आयद नहीं होता। जो बड़े पैमाने पे 12 किलो से ऊपर, जिसने 12 किलो का जिसने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जिसकी जो 12 किलो टन का है सिस्टम, उसके ऊपर टैक्स आयद होता है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर ये टैक्स आयद होगा। घरेलू सार्फिन तो खैर इतनी एक जनरल सी बात है कि घरेलू सार्फिन इतना बड़ा प्लांट तो नहीं लगा सकते। ये प्लांट तो कंपनियों में ही लग सकता है, क्योंकि 12 किलो टन का जो प्लांट है वो एक छोटा मोटा प्लांट नहीं होता, बहुत बड़ा प्लांट है। इसकी बहुत बड़ी जगह इसके लिए ज़रूरत होती है। हाँ, बहुत से बंगले वाले जो इतना अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना नवाजा है, शायद उनके घरों पे अगर इतना बड़ा प्लांट हो तो हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है। तो आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा। आप किसी के चैनल को वॉच करेंगे, किसी की वीडियो को वॉच करेंगे तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। आप किसी की वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं अदा करना पड़ेगा। ये एक दूसरे की मोहब्बत है, एक दूसरे का प्यार है कि आप उसकी वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और कमेंट करें। तो प्लीज़ मेरी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ग्रुप में आने वाले तमाम हैंडल को सर्च करें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्त मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ जुड़िए, हमारी टीम का हिस्सा बनिए, हमारे साथ काम करिए। शहर कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने मुहैया किया है। तो प्लीज़ अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अच्छा समझते हैं और हमारे काम को सराहते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट में आके ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि लाइट चली गई है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध रेंजर जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।